धनबाद में फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए धनबाद उपायुक्त के निर्देश पर तमाम बड़े बिल्डिंगों की ऑडिट की जा रही है और इसी दरमियान आज हम पहुंचे हैं धनबाद के 8 लेन स्थित डॉक्टर मिहिर किडनी हॉस्पिटल के सामने, जहां पर फायर सेफ्टी ऑफिसर लक्ष्मण जो है उनके द्वारा ये सारा निरीक्षण किया जा रहा है, ऑडिट किया जा रहा है और तमाम जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उन सभी की जांच की जा रही है। और इसी दौरान देखिए आपकी इस अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर के क्या कुछ इक्विपमेंट्स है उसकी जांच की गई है और ये जो पाइपलाइन है एक्सटिंग्विशर के नाम पर वो किस तरह से कार्य कर रहा है उसकी भी जांच की गई है और लाइव यहाँ पर देखा जा रहा है ऑफिसर के द्वारा। फायर सेफ्टी ऑफिसर लक्ष्मण यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं की देखरेख में ये चेक किया जा रहा है कि अगर इस बिल्डिंग में अगर अग्निकांड हो जाता है या आग लग जाती है तो फिर उस दौरान फायर को बुझाने के लिए यानी आग को बुझाने के लिए जो पाइप है वो कितना कार्य कर रहा है और उसका प्रेशर कितना है और पानी जो है वो कितनी दूर तक जाता है। तो आप लाइव माध्यम से देख सकते हैं कि फिलहाल इस अस्पताल में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है और फायर सेफ्टी जो है वो बतौर अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो सभी भली भांति काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के ठीक आगे की तरफ अगर हम आपको बताएं तो श्री कॉम्प्लेक्स नाम की ये बिल्डिंग है, इनके द्वारा ना तो एनओसी लिया गया है और ना ही यहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद है। एक फायर एक्सटिंग्विशर तक भी मौजूद नहीं है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ के जो दुकान संचालक हैं उन सभी को ऑफिसर लक्ष्मण के द्वारा फटकार भी लगाई गई है, डांट भी लगाई गई है और साथ ही साथ तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि किस तरह से एनओसी ली जा सकती है और साथ ही साथ तत्काल रूप से फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो लगाने की सलाह भी दी गई है। चलिए हम आपको पूरे मामले पर सुनाते हैं क्या कुछ कहना है ऑफिसर लक्ष्मण का। सर, अभी तो उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार उनका गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और हर जगह जाकर बिल्डिंग में हुआ, अस्पताल हुआ या फैक्ट्री हुआ, सब में जाकर के उसको ऑडिट किया जा रहा है और जहां ऑडिट कर करके जहां एनओसी नहीं लिया गया है उसको एनओसी के लिए प्रेरित किया जा रहा है और जहां इक्विपमेंट लगा हुआ है वहां जाकर सभी को इक्विपमेंट को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका तरीका बताया जाता है, कौन आग में क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, आपातकालीन स्थिति में क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में पूर्ण रूप से उनको जानकारी दिया जाता है। अभी तो हम चिरकुंडा में चले गए, पूजा हॉस्पिटल को अभी कर करके आ रहे हैं ऑडिट और उसके बाद में एमपीएल मैथन जो पावर प्लांट है वहाँ करके आए हैं। अभी तो मिहिर में अभी किए, अभी यहाँ पर आए हैं, यहाँ के एनओसी नहीं अभी लिया गया है लेकिन बाकी तीनों जगह पे था। हाँ, बाकी सब जगह ओके था, सभी ठीक था। जो भी मतलब कि इक्विपमेंट लगा हुआ है एडवाइज के अनुसार सारा बिल्कुल सही है, सही पाया और यहाँ पर न एनओसी भी नहीं लिए हैं और न ही कोई फायर इक्विपमेंट का कोई व्यवस्था किया गया है। हाँ, ये श्री कॉम्प्लेक्स है, श्री कॉम्प्लेक्स है। क्या अनुरोध करना चाहेंगे जिनके द्वारा एनओसी नहीं लिया गया या फायर सेफ्टी हम नहीं किया गया? सभी जनता को मेरे तरफ से और सरकार के तरफ से यही अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि बिना एनओसी के बड़े बिल्डिंग हो चाहे कमर्शियल भवन हो और न चलाएं। कृपया, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, यदि चला भी रहे हैं एनओसी तब जब तक नहीं ले रहे हैं तब तक फायर इक्विपमेंट का व्यवस्था जरूर रखें, जैसे में फायर एक्सटिंग्विशर ही रखें। आवश्यकता अनुसार जितना आवश्यकता है 400 स्क्वायर वर्ग फीट पर एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अनुसार मानक अनुसार रखें, तब तक एनओसी करा लें। एनओसी जब तक नहीं ले रहे हैं तब तक फायर इक्विपमेंट को अपना जो मॉल हुआ चाहे दुकानें हुआ चाहे बिल्डिंग हो जरूर रखें। कम से लाइफ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, लाइफ बचा रहेगा तो दुकान हरदम चलते रहेगा। पहले भी निर्देश दे दिया गया है कि आप जितना जल्द हो आप एनओसी ले लें, रेन्यूअल करा लें। पहले एनओसी मिला हुआ था लेकिन वो बहुत पहले से एनओसी उनको बंद हो चुका है, इसलिए कि जब 2023-22 में आए थे 2022 में ही उसको ऑडिट किए थे। ऑडिट के दरमियान देखे कि कोई भी इक्विपमेंट संचालित नहीं है, उसी घड़ी लेकर नोटिस भी उनको दे दिया गया था कि आप जितना जल्द से जल्द इसको जितना फायर इक्विपमेंट हैं, पंप वगैरह, हाउस पंप जितना है वो संचालित रखें और विभाग से आप एनओसी प्राप्त कर लें। सर, लोग कभी-कभी ध्यान नहीं देते हैं एक्सटिंग्विशर पे, तो एक्सपायर्ड एक्सटिंग्विशर जो है ये कितना घातक हो सकता है? नहीं, जब एक्सपायर हो गया तो कोई काम ही नहीं करेगा तो उससे बड़ा घातक क्या हो सकता है? उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। यदि उसको रिफिल कराना बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक
एक्सटिंग्विशर में 400-500 रुपया लगता है, फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल कराने में 400-500 रुपया लगता है। वो एक अनमोल कीमत लाइफ को बचा सकता है, बड़ी घटना को टाल सकता है। ये हमको और आपको सोचना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर इतना मतलब कि इतना फर्स्ट एड इक्विपमेंट है कि बहुत बड़ी घटना को टाल सकता है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। इन लोगों को निर्देश दिया जाता है कि अपना दिन के अंदर में आप नहीं करते हैं तो आप दुकान बंद करें या तो सील करने का अनुरोध किया जाएगा। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, फायर ऑफिसर लक्ष्मण ने बताया है कि धनबाद में तमाम जो बिल्डिंग हैं वो सभी का जांच किया जाएगा और तमाम बिल्डिंग जो हैं वो फायर सेफ्टी के जो मानक हैं उन सभी का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी दौरान कुछ बिल्डिंग ऐसे मिले जहां पर जो फायर सेफ्टी मानक हैं उन सभी का पालन भी किया जा रहा है और कुछ ऐसे बिल्डिंग मिले जिसमें नहीं पालन किया जा रहा है और उन्हें डांट फटकार भी लगाई गई है। और साथ ही साथ तमाम लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि आप एनओसी जरूर ले लें। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज के इस पूरे दौरे में 8 लेन स्थित डॉक्टर मिहिर हॉस्पिटल जो है किडनी हॉस्पिटल, वहां का जायजा लिया गया। उसके बगल में श्री कॉम्प्लेक्स रहा, वहां का जायजा लिया गया। और इसके साथ ही साथ विनोद बिहारी चौक स्थित रॉयल बाजार, वहां का भी जायजा लिया गया है। और तमाम जगहों में से हम आपको बता दें कि रॉयल बाजार और डॉक्टर मिहिर कॉम्प्लेक्स जो है, मिहिर हॉस्पिटल जो है, वहां पर जो फायर सेफ्टी विभाग है सारी चीजें पुख्ता पाई गई और सभी मानकों को जो है वो तय कर रही थी और सभी सही रूप से पाई गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ रॉयल बाजार में भी हम आपको बता दें कि फायर सेफ्टी की जो मानकें हैं उन सभी चीजों को सही रूप से पाया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि फायर अलार्म है, स्प्रिंकलर है और फायर एक्सटिंग्विशर है, वो सभी चीजें यहाँ पर सही पाई गई हैं। फिलहाल फायर ऑफिसर लक्ष्मण ने सभी को यही सलाह दी है कि आप अगर बड़ी बिल्डिंग में हैं और एनओसी आपका नहीं है तो जल्द से जल्द करवा लें। और अभी तमाम बिल्डिंगों का यूं ही जायजा लिया जाएगा और ऑडिट किया जाएगा। इससे पहले की देर हो या आपको डांट फटकार लगाई जाए या आप पर जुर्माना लगाया जाए या फिर आपकी बिल्डिंग को सील भी किया जा सकता है। तो तमाम लोगों से यही अनुरोध किया गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर अन्य फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी को सही रूप से देखा जाए। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है और किन चीजों को ध्यान में रखना है। लगातार शाम के 6 बज रहे हैं और अभी आपने क्या कुछ बताया सर, हमें ये भी बता दें। इसको आइए सभी आदमी, जितने आदमी हैं आप लोग आए जी। तो लाइव माध्यम से ये तमाम वर्कर को एक हम कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल के माध्यम से ये बता रहे हैं, एक यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आखिर जब भी आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से इन स्थितियों से निपटा जाए अगर यहाँ आगजनी की घटना होती है तो फायर। जी हम आपको सुनाते हैं। आप लोग को ऑपरेट करने का तरीका पता है, झूठ मत बोलिएगा तो फिर करवाएंगे आप ही लोग से, नहीं है तो हम बताएंगे। चलिए आप लोग आइए, सब आइए, आप लोग भी सीखिएगा ऑपरेट। कहीं भी मॉल में सपोर्ट डेट आप ही के सामने मॉल में आए हुए, अब शॉपिंग करने आए हैं ना, यहाँ आपके सामने कुछ स्मोक हो गया, अरे कोई एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट हो गया, चाहे शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ टांगा हुआ है, तो ऑपरेट करने का तरीका पता रहेगा, तुरंत इसको आंखों कवरी करने बुझा देंगे, बड़ी घटना को आप टाल सकते हैं। आप लोग को सीखना जरूरी है। अपने किचन में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना बहुत अनिवार्य है, तो आप लोग सीख लें कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। देखिए सबसे पहले इसको हम तोड़ देंगे, झटका से मारेंगे तो सील टूट जाएगा। टूटने के बाद में देखिए एक सेफ्टी पिन है, इस सेफ्टी पिन को हटा देंगे, हटा के इसके बाद में इसको हटा देंगे, इसको बाद इस तरफ पकड़ेंगे इस तरह और जाएंगे, आके कम से ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंचे, अपने आप को सेफ्टी देखते हुए कहां से सुरक्षित रह सकते हैं, ज्यादा से नजदीक जाएं और आके मेन बेस पर एक पैर आगे बढ़ाएं। अब मेन बेस पर जा करके आप तब उस पर उसके बाद दबाएं, प्रेस करें और स्वीप करें। उसको थोड़ा सा स्वीप करेंगे तो चारों ओर इसमें पाउडर चारों पूरा हवा में तैरेगा और ऑक्सीजन को रोकेगा, कटअप करेगा, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो बिल्कुल यहाँ पर फायर ऑफिसर लक्ष्मण के द्वारा तमाम लोगों को यहाँ
डेमो दिया जा रहा है कि किस तरह से आम लोग भी जो बड़ी से बड़ी घटना होती है उसमें सतर्कता दिखाकर एक बड़ी घटना को टाल सकते हैं। तो ये केवल प्रबंधन की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि आपातकालीन स्थिति में अपना विवेक इस्तेमाल करें। और उसी विवेक का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर फायर ऑफिसर के द्वारा लाइव डेमो दिया गया तमाम जो यहाँ पर आ रहे ग्राहक हैं उन सभी को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जागरूकता के और भी एक बड़ा कदम माना जा सकता है कि स्वयं फायर ऑफिसर जो हैं वो आकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। और अब धनबाद के तमाम बिल्डिंगों की ऐसी ही ऑडिट की जाएगी। तो इससे पहले कि आपका बिल्डिंग जो है वो सील हो जाए, उससे पहले ही आप एनओसी ले लें और साथ ही साथ अपनी बिल्डिंग में तमाम जो मानक हैं फायर सेफ्टी को लेकर के और फायर इक्विपमेंट्स जो है उन सभी को पुख्ता कर लें और फायर एक्सटिंग्विशर्स जरूर लगाएं। ये सलाह दी गई है धनबाद के अग्निशमन विभाग की ओर से, धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की ओर से। तो फिलहाल हम यूं ही आपको अपडेट करते रहेंगे धनबाद और इससे आसपास के जिले से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।